हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड के 10 क्लास में हैं और केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ये चैप्टर से, अगर इस चैप्टर से कार्बन एवं उसके योग से 10 से 15 नंबर ऑब्जेक्टिव लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने चैप्टर चौथा स्टार्ट किया है, कार्बन एवं उसके यौगिक, और यहाँ के ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको आएगा। चलिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? ऑप्शन एक है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो सरलतम कौन है? मेथेन है, ऑप्शन ए। हो गया सिंपल। अगला, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन, अम्लज। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। सी, डी ऑप्शन। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है? किसका होता है? अल्काइल का नहीं, एल्केन का नहीं, एल्केन का होता है। किसका होता है? एल्केन होता है। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है? एल्केन का। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का अनुसूत्र है। बेंजीन का क्या होता है? CH4 नहीं, C2H2 नहीं, C2H6 होता है, C6H6 होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। सबसे कठोरतम तत्व कौन है? सबसे कठोरतम तत्व, पत्थर, हीरा, कार्बन, ऑक्सीजन। कौन सा है? हीरा, ऑप्शन डी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एल्काइल कहा जाता है, एल्किन कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है, एथेनॉल कहा जाता है। नहीं तो कहा जाता है एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्केन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखे, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आपके PYQ में पूछा हुआ है। ठीक है, तो रिवीजन करिएगा। ठीक है, स्कोर बढ़ेगा, इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो कौन सा है बताना है। CH4, ऑप्शन यही है, CH4 सहसंयोजक यौगिक है। ठीक है, ये सब आयनिक वाला है तो कट गया। अगला देखिए, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? तो अधिक अभिक्रियाशील असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होता है। तो देखिए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, C2H4 इथीन हो जाएगा। C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? ये बेंजीन का सूत्र, इसका आणविक द्रव्यमान पूछा है। तो देखिए, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। तो देखिए 6 गो कार्बन है तो एक कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, तो 6 गो कितना हो जाएगा? 6 गुने 12 कर देंगे प्लस हाइड्रोजन का, एगो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना था? 1, और 6 का क्या हो जाएगा? तो 1 गुने 6। तो देखिए 12 छक 72 प्लस में 1 गुने 6, तो 72 6 कितना हो जाएगा? 78। तो बेंजीन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 78। या 72 आ गया, कट गया, 180 कट गया, ऑप्शन सी 78 हो गया। समझे? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। एक कट गया, ऑप्शन सी, सिंपल। एथेन का आणविक सूत्र, एथेन का पूछा है, एथेन का, तो C2H6, CH4, C3H6, C4H4। तो एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C2H6 होता है। क्या होता है? C2H6। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानना है। मेथेन, एथेन, एथीन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो एथीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 और देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, 3, 2, 1। तो कार्बन की संयोजकता 4 होता है। कितना होता है? 4, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? तो ऑक्सीजन का 2 होती है। तो 1 कट गया, 0 कट गया, तो 2 हो गया, ऑप्शन सी। ब्यूटेन में कितने समअवयव संभव है? तो ब्यूटेन में 2 संभव, कितना? 2, ऑप्शन बी। तो आज भर के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा, कितना क्वेश्चन स्कोर कर पाए, कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमको मोटिवेट मिलता है। तो लाइक जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद है।